नमस्कार किसान भाइयों, यदि आपको खेती से लाखों रुपए कमाना है और मात्र 45 दिन में आपको अपना खेत खाली करना है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताने वाला हूं जो आपको मात्र 45 दिन में 1 एकड़ से 4 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से करा देगी। और आपने यदि इस मार्च के महीने में पहले वीक में इस फसल को लगा दिया तो आपको लाखों रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करना है। और किसान भाइयों, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फसल के बारे में जो मात्र 45 से 60 दिन में पूरी हार्वेस्ट हो जाती है। और हार्वेस्ट होने के बाद जो किसान को शुद्ध मुनाफा होता है वो 1 एकड़ में 2.5 से 4 लाख रुपए तक का हो जाता है। इस फसल को यदि आप सही समय पे लगा देंगे तो यकीन मानिए, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, 100% गारंटी से बोल रहा हूँ, आपको 100 से 150 रुपए केजी मार्केट रेट मिलेंगे और आप 1 एकड़ से 4 लाख से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। बस आपको उसका सही समय का चयन करना है, सही वेराइटी का चयन करना है। फसल जो मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपने मेरे बताए अनुसार उस फसल को अपने खेत में लगा दिया तो आप कमेंट करेंगे वीडियो ढूंढ के कि मुझे जिस भाई ने, निखिल भाई ने जो हमें फसल बताई थी उससे हमें 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख का शुद्ध मुनाफा हुआ है। वो आप कमेंट करेंगे, वापस आएंगे, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। बस आप वीडियो पूरा देखें। किसान भाइयों, अभी फरवरी का महीना चल रहा है, आगे चलकर मार्च आने वाली है और मार्च में गर्मी धीरे धीरे अप होने लगती है, ऊपर जाने लगती है। और गर्मी के सीजन में बहुत सी ऐसी फसलें होती हैं जिनकी आवक बहुत कम हो जाती है और आवक कम होने से उनके मंडी रेट जबरदस्त देखने को मिलने लगते हैं। जब आवक कम होती है मंडियों में तो हमने देखा है कि उस फसल के मंडी रेट हाई होते हैं। तो हमें इसी चीज का ध्यान रखना है। हमें सबसे पहले एनालाइज करना होता है, जैसे कि मैं कुछ समय से एनालाइज कर रहा था, मैंने बहुत सी रिसर्च किया, बहुत सी मैंने स्टडी की है कि इस फसल को यदि हम मार्च के महीने में लगाएंगे तो हमें आगे चलकर किस तरीके से रेट मिलेंगे, उस फसल में कौन कौन सी डिसीज आ सकती है, कितनी लागत लगेगी। तो बहुत कम लागत में यह फसल तैयार हो जाएगी, मंडी रेट भी जबरदस्त मिलेंगे और इस फसल को लगाकर आप लाखों रुपए बहुत आसानी से कमा सकते हैं। तो किसान साथियों, देर न करते हुए यदि हम बात करें कि वो फसल कौन सी है, तो किसान भाइयों, फरवरी के लास्ट वीक में या फिर मार्च के पहले हफ्ता में आप अपने खेतों में धनिया की फसल लगा देंगे तो 1 एकड़ से आप 3 लाख रुपए से ज्यादा भी पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि यह फसल एक ऐसी फसल है जिसके गर्मी में मंडी रेट की यदि हम बात करें तो 100 से 150 रुपए केजी देखने को मिलते हैं। पिछले हम कई सालों से देखते आ रहे हैं कि मई जून में जो धनिया के रेट होते हैं वो जबरदस्त देखने को मिलते हैं। और आप मार्च के महीने में यदि धनिया की खेती करेंगे तो जब आपकी धनिया हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होगी उस समय मंडी रेट आपको यह देखने को मिलेंगे 100, 120 और 150 इसके आसपास आपको मंडी रेट देखने को मिलेंगे। इससे कम आपको मंडी रेट देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि किसान भाइयों, धनिया की जो फसल है वो बहुत कम किसान भाई करते हैं और गर्मी के सीजन में इसकी डिमांड काफी ज्यादा होती है। बहुत से फेस्टिवल चलते हैं, शादी विवाह का सीजन चलता है, तो उस समय धनिये की जो डिमांड है वो ज्यादा होती है और आवक कम होने से इसकी मंडी रेट हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो हमें धनिये की खेती लाखों रुपए कमा कर देने वाली है, तो आप धनिये की खेती कर सकते हैं। धनिये की खेती की यदि हम बात करें कि हमें कैसे करना है, किस तरीके से इसको लगाना है, ग्रो कैसे करना है, हमें गर्मी से कैसे बचाना है और उसके साथ साथ हमें वैरायटी का किस तरीके से चयन करना है, तो किसान साथियों, सबसे पहले आप यदि धनिये की खेती कर रहे हैं तो आप खेत को अच्छे से तैयार करें, अच्छे से आप खेत की जुताई कराएं। उसके बाद में आप उसमें रोटावेटर चला दें, खेत को अच्छा सम बना लें और सम बनाने के बाद में आपको उसमें रो बनाना है। 3 फीट चौड़ी और लंबी आपको जितना बनाना है उतना बना सकते हैं। और पानी के लिए आपको व्यवस्था करना है, यदि आप स्प्रिंकलर से पानी देंगे तो भी सही रहेगा, फव्वारे से भी पानी दे सकते हैं गर्मी के सीजन में, ड्रिप से भी आप पानी दे सकते हैं। तो आपको सिंचाई की जो पैटर्न है वो आपको तय करना है कि आप किस तरीके से, आपके पास में सिंचाई का जो साधन है वो है तो आप उस तरीके से सिंचाई दें। यदि आप फ्लड से पानी देंगे तो भी सही रहेगा, लेकिन फ्लड से आप पानी देंगे तो आपको बार बार पानी देना पड़ेगा और मिट्टी जो है वो हार्ड ना होनी चाहिए। यदि आपने धनिये की खेती की और वहां पर मिट्टी हार्ड हो गई तो वहां पर आपकी फसल एकदम से पूरी खराब हो जाएगी। तरीके से खेत तैयार करना है, खेत तैयार करने के बाद में हमें बेसल खाद डालना है। बेसल खाद में आप नॉर्मल खाद दे सकते हैं, यदि आप रासायनिक खेती करते हैं तो आप 20 से 25 केजी डीएपी, 20 केजी यूरिया, उसी के साथ साथ किसान साथियों उसमें आप एसएसपी भी ले सकते हैं, एक बैग 50 केजी। तो यह खाद डालने के बाद में आपको अच्छे से खेत को
में रो बनाना है। रो बनाने के बाद में आपको अपने खेत में धनिये की बिजाई करना है। किसान भाइयों, बिजाई करने से पहले हमें सीड का जो ट्रीटमेंट है वो भी करना होता है, उसके साथ साथ हमें बीज का चयन भी करना होता है। तो हम अच्छे से अच्छी वैरायटी का चयन करें। जो मार्केट में बहुत सी वैरायटियां हैं, जैसे कि सिंजेंटा की अच्छा धनिया आता है, सेमिनस का है, बीएनआर का है, आरके का है, आरके सीड का भी अच्छा धनिया आता है। तो आप धनिये की अच्छी से अच्छी वैरायटी लें। आप अपने एरिया में जाके देखें, कुछ लोगों से सलाह लें, कुछ दुकान वालों से भी आप पूछें कि कौन सी वैरायटी प्रचलन में है, कौन सी वैरायटी को हम लगा सकते हैं। तो आप उस वैरायटी का चयन करके धनिये की सीड ट्रीटमेंट करके अच्छे से आप सीड ट्रीटमेंट करें। सीड ट्रीटमेंट में आपको ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास से सीड ट्रीटमेंट करना अनिवार्य हो जाता है। उसी के साथ साथ किसान साथियों, यदि आप इसमें माइक्रोराइजा का प्रयोग करेंगे सीड ट्रीटमेंट में, तो अंकुरण अच्छा होगा। अंकुरण के साथ साथ रूट्स अच्छी बढ़ेगी, और जब धनिये की रूट अच्छी रहेगी, जड़ अच्छी रहेगी, तो ग्रोथ अच्छे से करेगा और तना मजबूत बनेगा। और तना मजबूत बनेगा तो वहां पर आपको वजन अच्छा मिलेगा। वजन के साथ साथ उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, तो मार्केट रेट भी शानदार मिलेंगे। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद में यदि हम बात करें कि 1 एकड़ में धनिये की जो बीज है वो कितना लग जाता है, तो किसान साथी, यदि आप हाइब्रिड सीड लेते हैं तो 2 से 2.5 केजी आप 1 एकड़ में सीड डाल सकते हैं। यदि आप लोकल सीड लेते हैं तो 3 से 4 केजी भी आप धनिये का सीड डाल सकते हैं। इसी के बाद किसान साथियों, हमें अपने धनिये की फसल में समय समय पर पानी देना है, सिंचाई का उचित प्रबंधन करना है, उसमें पर्याप्त नमी बनी रहनी चाहिए। यदि हम समय समय पर पानी देंगे, पर्याप्त नमी बनाकर रखेंगे, तो हमारी फसल अच्छे से ग्रोथ करेगी। और यह जो धनिये की फसल है वो मात्र 45 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तो किसान साथियों, धनिये की जो फसल है वो जबरदस्त और शानदार उत्पादन देती है। 1 एकड़ में यदि हम धनिये के उत्पादन की बात करें तो 10 से 15 टन आसानी से आ जाता है। यदि आप सही से मेथड प्रयोग करेंगे, समय समय पर उसमें स्प्रे करेंगे। यदि हम बात करें कि रोग बीमारी कौन सी आती है धनिये की फसल में, तो मुख्यतः बीमारियां हैं जो धनिये की फसल में काफी ज्यादा देखी जाती हैं। एक तो फंगस जनित डिसीज आती है, और एक माहू की समस्या आती है। तो हमें इन पर विशेष ध्यान रखना है, हमें समय समय पर अपनी फसल पर स्प्रे करना है। और के साथ यदि हम खाद उर्वरक की बात करें तो ज्यादा कुछ खाद उर्वरक हमें धनिये की फसल में देना नहीं पड़ता है। तो आप नाइट्रोजन और फास्फोरस की यदि पूर्ति करेंगे तो भी आपकी जो फसल है वो अच्छे से उत्पादन देगी। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है, और इन बातों का ध्यान रख के यदि आप धनिये की फसल करेंगे और धनिये की फसल को आप अच्छे से ग्रोथ करा लेंगे, अच्छे से आप उसको मैनेज कर लेंगे, तो किसान साथियों, आप 1 एकड़ से धनिये की फसल से आसानी से 3 लाख रुपए शुद्ध मुनाफा कर सकते हैं लागत काट कर। यदि हम इसमें लागत की बात करें तो 10 से 15 हजार रुपए का इन्वेस्ट करके आप धनिये की फसल से 1 एकड़ से मात्र 2 महीने में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान साथियों, आप इस फसल को मार्च के पहले वीक तक लगा दें। यदि आप थोड़े लेट होते हैं तो वहां पर आपको काफी ज्यादा समस्याएं देखने को मिलने लगेंगी। जैसे जैसे आप लेट होते जाएंगे वैसे वैसे आपको मंडी रेट कम मिलेंगे, और आपकी जो फसल है वो आगे चलकर गर्मी जो ज्यादा पड़ने लगेगी उससे भी खराब हो जाएगी। यदि हम मार्च में पहले वीक में अपनी धनिया की बुआई कर देते हैं तो उसका जर्मिनेशन 7 से 8 दिन में हो जाता है, और अप्रैल में हमारी जो फसल है वो पूर्णतः तैयार हो जाएगी। और मई में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब हमारी जो धनिया है वो मार्केट में जाने लगेगी, और उस समय हमें मंडी रेट भी जबरदस्त देखने को मिलेगा। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सब्जी वर्गीय फसलों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम। यदि आपने टाइम का सही उपयोग कर लिया और सही समय पर सही फसल को लगा दिया तो किसान साथियों, वहां पर आपको मुनाफा जबरदस्त हो जाता है। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और किसान साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।